अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्पास्टिक पैराप्लेजिया आ जाता है और उसकी स्कीम कैसे करनी है आप लोगों ने और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मेन चीज़ प्रेजेंटेशन होती है, उसकी स्कीम में वही फॉलो करें, मोटर सिस्टम करें और उसके बाद सेंसरी लेवल चेक करें और सेंसरी लेवल मिलता है आपको तो आपने स्पाइनल टेंडरनेस और गिब्बस, कार मार्क और डिफॉर्मिटीज़ चेक करनी है। फिर आपने अपर लिम्ब पे जाना है और उसकी पावर असेस कर देनी है और फिर ऑल क्रेनियल नर्व्स करनी है और कोऑर्डिनेशन सेरिबेलर साइन करने हैं और इस तरह आपने फिर केस के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी स्पास्टिक पैराप्लेजिया की या तो शार्प लेवल के साथ होगी या फिर आपकी स्पास्टिक पैराप्लेजिया की विद डार्सल कॉलम इन्वॉल्वमेंट होगी, पेन ब्रेक ठीक होगी या फिर विद नो सेंसेशन एम्पेयरमेंट यानी कि इंटैक्ट सेंसेशन के साथ होगी। तो आपकी तीन बेसिकली स्कीम बनेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि विद शार्प सेंसरी लेवल जो कॉमन आपको कमांड मिलती है। तो इसमें आपने ये मैं आपको प्रेजेंटेशन अभी बताता हूँ। थैंक्स फॉर कमांड, आई हैव एग्जामिन पेशेंट ड्यूरिंग लाइंग कंफर्टेबली इन बेड हैविंग आईवी लाइन इन राइट आर्म एंड फोली कैथीटर इन सीटू। फोली कैथीटर जो है वो आपको बहुत बड़ा क्लू देता है, इस पे आपने शुरू में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पेशेंट रिमेन वेल कोऑपरेटिव ऑन एग्जामिनेशन ऑफ लोअर लिम्ब। अब आपने उसी को मोटर को बल्क एंड इज बायलेटरी नॉर्मल एंड कंपेरेबल, देयर आर नो spontaneous and induced fasciculation, tone is increased bilaterally in all group of muscle, power is 2 by 5 in all group of muscle, bilateral knee ankle reflexes are exaggerated with upgoing plantars, coordination and gait cannot be assessed due to reduced power. The sensations are impaired to pinprick up to the level of T10 with impaired position sense. अब आगे एक्सटेंशन में कैसे जाना है, देयर इज नो स्पाइनल डिफॉर्मिटी, गिब्बस, कार मार्क एंड टेंडरनेस एंड बेड सोर्स। अपर लिम्ब पे अब द एग्जामिनेशन ऑफ द अपर लिम्ब इज ग्रासली नॉर्मल with intact cerebellum and cranial nerve. There is no palpable lymphadenopathy, cervical and axillary lymphadenopathy, and lung apices are cleared to auscultation. Further, I would like to do fundoscopy to rule out optic atrophy. On the basis of my examination, my provisional diagnosis is spastic paraplegia with sensory level up to T10 due to non-compressive cord lesion, most probably acute transfer myelitis or MS. इसी तरह अब दूसरी जो कमांड है उसमें ये होगा कि आपका जो सेंसरी लेवल है वो पेन ब्रेक तो आपकी नॉर्मल है बट डॉर्सल कॉलम इन्वॉल्व है। उसमें आपने डिफरेंट क्या करना है कि आपने सेंसेशन पोजीशन सेंसेशन इज इम्पेयर्ड बट इंटैक्ट पेन ब्रेक सेंसेशन। और आगे जो एक्सटेंशन में जो चीज़ देयर इज नो पैलर ग्लोसाइटस थैरोमेगैली पेस कैवस कैफोस्कोलियोसिस हाई आर्च पैलेट, no shift apex beat with no murmur and gallop. There is a normal light reflex and accommodation reflex. तो आपने इसमें डीडी आपकी क्या बनती है, एमएस सब कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड, फ्रेडरिच एटैक्सिया एंड टेबो प्रीसिस। तो आपने एमएस के लिए तो वही चीज़ें सेरिब्रल साइन वगैरह चेक करने हैं, सब कंबाइंड का ग्लावेंट स्टॉकिंग पैटर्न और साथ में पैलर ग्लोसाइटस आपने इसको और साथ में अदर ऑटोइम्यून जैसे थायराइड है उसके लिए चेक कर लेना है। और इसी तरह फ्रेडरिच एटैक्सिया के लिए कैफोसिस यानी कैफोस्कोलियोसिस, हाई आर्च पैलेट और उसके अलावा जो है वो एपेक्स बीट शिफ्ट देखे कार्डियोमायोपैथी के लिए। और इसी तरह जो स्टेबोप्रीसिस है उसमें आपने आइज़ में जो है वो अर्जाइल रबर्टसन ट्यूबल देखनी है और कार्डियक जो है वो एआर के लिए अस्कल्टेट करना है। बस ये आपकी एक्सटेंशन होगी। अब जो आखिरी आपकी जो स्कीम इसमें रहती है स्पास्टिक पैराप्लेजिया में, फ्लासिड की मैं अलग आपसे करूँगा।
ये जो स्पास्टिक है इसमें अब विद नॉर्मल विद इंटैक्ट सेंसरी सिस्टम, जस्ट मोटर वीकनेस है, तो फिर आपकी क्या होगी, आपने जो है वो शुरू करना है। जब लोअर मोटर से करेंगे आपकी वेस्टिंग पे कमेंट कर दियर इज अ बाइलेटरल मसल वेस्टिंग एंड फेसिकुलेशन, क्योंकि इसकी जीडी में इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एमएनडी है, इसमें वेस्टिंग भी होगी और फेसिकुलेशन भी है, और ये भी इस पे कमेंट करना है विद सेंसरी इंटैक्ट। इन अपर लिम्ब इंटैक्ट सेरिबेलम, क्योंकि इसमें सेरिबेलम देयर इज अ वेस्टिंग ऑफ स्मॉल मसल ऑफ हैंड with hypotonia, decreased power, and deep tendon reflexes. अब tongue fasciculation is present with positive jaw jerk. Voice is nasal, और there are bilateral coarse crepitation in chest. तो वो चेस्ट में भी एस्पिरेशन की वजह से हो सकती है। तो अब डीडी क्या है कि एमएनडी, एमएस, और आपकी जो सेंट्रल काजेज ऑफ पैराप्लेजिया जस्ट लाइक मल्टीपल स्ट्रोक्स और पैरासैजिटल मेनिंजियोमा और स्पीरियर सैजिटल आपकी साइनस थ्रोम्बोसिस और इसी तरह हाइड्रोसेफलस। अब हाइड्रोसेफलस में तो आपको पता है सनसेट साइन होगा, बाकी स्ट्रोक का कोई आपको क्लू खास नहीं मिलता। हाँ, स्ट्रोक जो सेंट्रल काजेज हैं उनमें कैथीटर इन सिटू होगा, क्योंकि इसमें मिक्यूरेशन सेंटर साथ पड़ा होता है, तो इसमें इनकॉन्टिनेंस भी होगी। एमएनडी में जो चीज़ें होंगी कैथीटर नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिजर्व रहता है स्फिंक्टर। इसी तरह उसमें सेंसरी भी, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं होगी, और कॉन्शियस लेवल ठीक होगा। जो ये होंगे आपके, उसमें उनका कॉन्शियस लेवल भी कम हो सकता है सेंट्रल वाले काजेज में। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो एमएनडी में वो एनजी ट्यूब या पैक ट्यूब डली हुई होगी। तो इस तरह आपको क्लू मिलेगा, और इस तरह आपने इसकी डायग्नोसिस करनी है, और इस तरह आपने फिर आगे वो इन्वेस्टिगेशन पूछता है तो पहले एक्सरे है, स्पाइन है, फिर एमआरआई है, और अकॉर्डिंग टू द काज है। ट्रीटमेंट भी वैसे है कि जनरल मेजर्स हैं और फिर स्पेसिफिक मेजर्स हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, और मोस्टली कंप्रेसिव लीजन आते हैं तो वो उसकी सर्जिकल न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशंस बतानी है। अब कंप्रेसिव तब बताने हैं जब लोकल टेंडरनेस हो। और इस तरह इंशाल्लाह ये जो स्पास्टिक पैराप्लेजिया का केस है आपका अच्छे से हो जाएगा। ये वीडियो स्पेशली एफसीपीएस मेडिसिन पार्ट 2 वालों के लिए है, और साथ साथ आईएमएम वाले भी इसको देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।